वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल करोसिया। नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं आज का टॉपिक यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रोगी को परेशानी से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं जो सामान्य से लेकर गंभीर तक हो सकती है। पेशाब से जुड़ी कई समस्याओं का सामान्य समस्या है मूत्रपथ संक्रमण, जिसे मेडिकल भाषा में यूटीआई या फिर यूँ कहें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह समस्या आजकल ज़्यादातर रोगियों में पाई जाती है। यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 3 तरह के होते हैं। बैक्टीरियल जो सबसे ज़्यादा होता है, वायरल जो कभी कभी मिलता है, और फंगल इन्फेक्शन। आज बात करते हैं उसी टॉपिक पर, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आम भाषा में कहा जाए तो यूरिनरी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। पेशाब हमारी पानी, नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिक एसिड आदि से मिलकर बनती है। जब हमारी किडनी ब्लड को अपनी फिल्टर की मदद से साफ करती है तो उस दौरान रक्त में मौजूद अवशिष्ट यानी कि वेस्ट पदार्थ जो अलग कर देती है, यही अलग हुआ हिस्सा यूरिन कहलाता है यानी कि पेशाब कहलाता है। किडनी दिन भर में ब्लड साफ करती है। बूंद बूंद से यूरिन किडनी में मूत्रवाहिनी यानी यूटिया की मदद से लगातार बहती हुई मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लड तक पहुँचता है। जब मूत्राशय भर जाता है तब व्यक्ति को पेशाब लगती है। इसके बाद मूत्रवाहिनी यानी यूरेथ्रा और पेल्विस के माध्यम से बाहर निकलती है। अगर कोई बैक्टीरिया, खास तौर पर ई कोलिक बैक्टीरिया, इस पूरे ट्रैक के किसी भी अंग पर पहुंच जाता है तो उसकी वजह से यूटीआई या यूँ कहें कि मूत्रपथ संक्रमण या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ई कोलिक बैक्टीरिया जो आमतौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के रास्ते पाया जाता है। यह बैक्टीरिया किसी दूसरे के जरिए आए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यूटीआई की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाई जाती है क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि पुरुषों की तुलना में लेडीज़ों का मूत्रमार्ग बहुत छोटा होता है। इसी वजह से यूरिन की समस्या लेडीज लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यूटीआई की प्रॉब्लम ई कोलिक बैक्टीरिया के अलावा कुछ और बैक्टीरिया हैं जो कि एसेरिका कोली, टोटम, मिराबिलस, न्यूमोनिया बैक्टीरियस आदि बैक्टीरियों से भी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। रोगी को यूटीआई होने पर कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि शरीर में सुस्ती रहना, चिड़चिड़ापन होना, हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या हो, जॉन्डिस, बीपी हाई या बीपी लो होना, दस्त लगना आदि लक्षण भी हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण बच्चों में भी दिखाई देते हैं कभी, जैसे कि बच्चों को बुखार आना, बच्चे ठीक से भोजन नहीं करना, और बच्चा लगातार कमज़ोर सा हो रहा हो यानी कि उसे जो खाता पीता तो उसके लगता ना हो, बच्चे को उल्टी करना, और बच्चा बिस्तर पर लेटे वो टॉयलेट कर ले या फिर और भी दिक्कत हो सकती है, और साथ ही साथ बच्चे को चिड़चिड़ापन सा भी रहता हो। इस तरह की अगर कोई दिक्कत है तो इन सभी को सॉल्यूशन करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिनका यूज़ कर आप यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन में आप बहुत अधिक फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं उस मेडिसिन के बारे में जिसका यूज़ कर आप यूटीआई यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन में, ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन है उसमें वह बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। इस औषधि का प्रयोग मूत्र संबंधी रोग में करना बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। गुर्दे, मूत्राशय और त्वचा के ऊपर किसी तरह की रोग के लक्षण आने पर
इस मेडिसिन का बहुत असर करती है। शरीर में किसी भी स्थान का जल जाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब के साथ साथ खून आना, गले और पेट में जलन आदि ऐसे लक्षण के आधार पर इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। रोगी को बार बार पेशाब आना जैसा महसूस होना, अंडकोश में सूजन आना तथा पेशाब के साथ साथ खून आना, पूरे अंडकोश में बहुत तेज जलन होना, पेशाब का बूंद बूंद करके आना पेशाब करते समय और पेशाब करने के बाद रोगी की नली में बहुत तेज जलन होना आदि मूत्र रोग के लक्षण हैं। तो होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कैंथेरिस को मदर टिंचर में लेना चाहिए। कैंथेरिस मेडिसिन सुबह और शाम दिन में 2 बार 20 दिन तक लेना है आपको। तो आपको जो पेशाब में दिक्कत है यानी कि यूटीआई की जो प्रॉब्लम हो रही है उसका बहुत अधिक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात करते हैं एक और ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका यूज कर आप जो मूत्र में रोग में आपको दिक्कत हो रही है यानी पेशाब में जो दिक्कत हो रही है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन माना जाता है। इस औषधि का उपयोग पेशाब को अधिक आना, मूत्र नली में दर्द होना, पेशाब करने के बाद भी पेशाब लगा हुआ महसूस होता है रोगी को और रोगी पेशाब रोकने से मूत्र नली में बहुत तेज दर्द होता है, पेशाब का बूंद बूंद करके टपकना, पेशाब करते समय मूत्र नली में जलन होना, साथ ही साथ बहुत तेज दर्द होता है। रोगी को मूत्र नली में कुछ काटता हुआ जैसा दर्द होता है, पेशाब में पीवा आना, पेशाब में अन्न पदार्थ आना और पेशाब पर और कभी कभी रोगी को ऐसा होता है कि पेशाब आने पर उसे पता नहीं चलता। रोगी के पेशाब का रंग गहरा तथा कम मात्रा में आने पर भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एक्यूजेटम। एक्यूजेटम मेडिसिन मदर टिंचर में 20 दिन तक सुबह शाम दिन में 2 बार 1 कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्यूजेटम मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मूत्र रोग के लिए। अब हम बात करते हैं एक और ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस औषधि का उपयोग रोगी के पेशाब करने के बाद बहुत ही दर्द होता है, रोगी के पेशाब की नली में पथरी होना जो पेशाब के साथ साथ खून और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलती है। रोगी बार बार पेशाब आती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में निकलती है, बहुत ही कम मात्रा में उसकी निकलती है। रोगी की पेशाब का रंग गंदा होना, पेशाब में सफ़ेद बालों की तरह जम जाती है। कभी कभी रोगी को पेशाब नली भी फूल जाती है और उसे छूने से बहुत अधिक दर्द होता है। अगर रोगी बैठकर पेशाब करता है तो बूंद कर करके उसकी पेशाब गिरती है। अगर वो खड़े होकर भी अगर टॉयलेट करता है यानी पेशाब करता है तो उसकी यूरिन सही उतरती है। इस प्रकार की समस्या है तो होम्योपैथिक मेडिसिन सरसापेरेला मदर टिंचर में 1 महीने यूज कर सुबह शाम दिन में 2 बार 10-10 बूंद सुबह शाम 1 महीने तक आपको लेना है। इससे लेने से आपको जो मूत्र से रिलेटेड यानी कि यूटीआई से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपको अत्यधिक फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।